आप सभी को मैं आज बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी 24 फरवरी के दिन लिखेंगे और कैसे एग्जामिनर फिर भाई साहब अच्छे नंबर ला सकते हैं। नीचे यार पढ़ाने वाला अपना गिर गया है, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करे जा और वीडियो को लाइक करिए। एकदम चपुआ ट्रिक एकदम चीजें बताने वाला हूँ। ऐसे कौन कौन से मेजर गलतियां हैं जो कि आप लोग नहीं करेंगे बिल्कुल भी बोर्ड एग्जाम 2025 में। तो आप लोग बिल्कुल नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। सपना है सर, माँ बाप का सपना है सर, अच्छा करना है, बेहतर करना है, बोर्ड में 95 नंबर परसेंट ठोकना है तो ज्वाइन करें महाभारत बैच, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वही गेस्ट पेपर पढ़े जो आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। अब अनसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मात्र 101 रुपए में, चाहे आप आर्ट से या साइंस से, सभी के लिए महाभारत बैच है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, ज्वाइन जरूर करें। तो यहाँ पर लेकर आए सर आपका हिंदी का कॉपी। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम में आप जो आपका सर 24 फरवरी के दिन बोर्ड की परीक्षा है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखेंगे कि एग्जामिनर चाचा का बढ़िया इंप्रेशन आप पे पड़े। देखिएगा, मैं आपको एक बताना चाहूंगा एकदम जहरीला वाला चीज सर, एकदम कलेजवा एकदम हरिहरा जाएगा। सबसे पहले जब बारात होता है, हाँ गुरुदेव पड़ोसी की बारात था, मैं गया था, तो क्या घर का कपड़ा पहन के गए थे क्या? ना गुरुदेव, घर का कपड़ा नहीं पहने, तो बढ़िया एकदम तगड़ा गुरुदेव कोट पैंट शर्ट एकदम पहन के गए थे, ताकि सभी का अटेंशन हमारे ऊपर आए। आप ऐसे कपड़े पहन के गए थे ना? जी सर, बिल्कुल हम ऐसे ही कपड़े पहन के गए थे। क्यों गए थे? अटेंशन, दूसरों का अटेंशन लेने के लिए। ठीक उसी प्रकार एग्जामिनर का अटेंशन चाहिए तो पहले, दूसरे, तीसरे पेज में आपको राइटिंग जबरदस्त रखना है। लिखावट का सबसे मेजर रोल होता है। एग्जामिनर बहुत ज्यादा कुछ नहीं देखता, बस कुछ पॉइंटें देखता है और मैं आपको वो डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ आज। एक मैं आपको प्रैक्टिकल घटना बताता हूँ, मैं आपको कई बार बताया भी हूँ लेकिन आज फिर से मैं बता रहा हूँ। सर मेरा फिजिक्स का पेपर था और इंजीनियरिंग का मैं दे रहा था एग्जाम। तो स्कूल के सेमेस्टर एग्जाम नहीं होते, तो वहाँ पे हो रहे थे सेमेस्टर एग्जाम। मैथ वाले सर की ड्यूटी लगी थी, अमित सर मुझे बहुत मानते थे और मुझे फिजिक्स का एक दो तीन क्वेश्चन था जो कि मैं छोड़ के बैठा था। हमने कहा कि आ ही नहीं रहा है तो क्या लिखेंगे, गलत लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे नहीं। तो हमारे जो सर थे, अमित सर, मेरे पास आए, कहे कि क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि गुरुजी कुछ नहीं, बस बैठे हैं, जो हो आ रहा था उसको कर दिए, बाकी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि ऑप्टिक्स से जुड़ा हुआ कुछ भी लिख सकते हैं। हमने कहा गुरुदेव कैसे लिख दें, आ ही नहीं रहा है। तो कहेंगे किसका पेपर है? कहेंगे भौतिक विज्ञान का। तो कहेंगे भौतिक में प्रकाश जो होता है ना, वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। भाई साहब प्रकाश के बारे में मैं लिख दिया। प्रश्न में जो प्रश्न था वो 5 नंबर का था और मुझे मिले थे 3 नंबर। 3 नंबर सोचो, मैं छापा जुड़ी हुई चीजें, नंबर मिले थे सर 3 नंबर। सेम टू सेम आपको बॉडी एग्जाम में करना है कि आपको क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है सर। जितना हो सके आपको क्वेश्चन की छपाई करनी है। टाइम कम है, कोई बात नहीं, हम आपको पूरी यूट्यूब पे सर वो पेपर आपको सॉल्व करा देंगे सर, एकदम तगड़े वाले केस वाले, जो सर आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% फंसेंगे। तो उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है ना? देखिएगा, जो आपको सर बोर्ड की कॉपी मिलेगी, वहां पर सबसे पहले आप पेपर को उठाइएगा अपने हाथ में और सोचिएगा कि सर हम इसका आंसर कौन सा बेहतर दे सकते हैं। मेरी तो मानना है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है तो आप किसी पे कूदिएगा, अन्य चीजों पे। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। तो सबसे पहले वही प्रश्न का चुनाव करें पेपर करने के लिए जिस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से आता रहे। ये चीज आप दिमाग में भर लीजिएगा, ठीक। और जो पेपर रहता है 2 खंडों में विभाजित रहता है, तो खंड, प्रश्नोत्तर संख्या, ये प्रॉपर वे में लिखना है, ठीक। सबसे पहले आपको मिलेगी सर आपको बोर्ड की कॉपी। क्या मिलेगी सर? इस प्रकार से आपकी बोर्ड की कॉपी रहती है। आपको परीक्षा जैसे कि 2 बजे चालू होना है तो आपको 15 मिनट पहले ही आपको कॉपी मिल जाती है। तो आप स्केल के द्वारा सबसे पहले जितने भी पेज रहेंगे सभी में लाइन खींच लेना है। कर हाँ गुरुदेव, खींच लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं, एकदम डरना नहीं सर, तगड़ा से खींच लेना है यार, एकदम आग लगाएंगे पेपर में, चिंता मत करना। तो देखिएगा बच्चे क्या करते हैं, इधर भी लाइन खींच लेते हैं और इधर भी लाइन खींच लेती हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको दोनों तरफ लाइन को नहीं खींचना है। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा आखिरकार हम क्यों करेंगे कि क्यों सर हमें ना इधर ना इधर दोनों तरफ लाइन को नहीं खींचना है? ऐसा इसलिए आपको नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनर के मन में आएगा डाउट। क्या डाउट आएगा? वो सोचेगा जो बच्चा है ना, वो कॉपी भरना चाहता है। क्या भरना चाहता है सर? कॉपी भरना चाहता है। एग्जामिनर के मन में क्या आएगा? ये डाउट आएगा। और आप क्या करेंगे सर? दोनों तरफ लाइन खींच देंगे। ये गलती ना ही करेंगे। आपको केवल केवल
आपको केवल एक ही तरफ लाइन के खींचना है, केवल आपको एक ही तरफ लाइन खींचना है, दूसरी तरफ आप लाइन बिल्कुल भी मत खींचिएगा। और ये गलती बिल्कुल भी आपको भूल कर भी नहीं करना है। मतलब कि आपको केवल एक ही तरफ खींचना है, दूसरी तरफ आपको लाइन नहीं खींचना है। ठीक, बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ खींच देते हैं। तो ये ठीक है ना, इसको और थोड़ा सरका लीजिए, कोई दिक्कत है का? नहीं ना, इसको थोड़ा सरका के तब इसको करिएगा। हाँ गुरुदेव, थोड़ा सरका देंगे, कोनो दिक्कत नहीं है भैया। थोड़ा इधर भैया हटा के खींच लीजिएगा। उसके बाद आप उस खंड का चुनाव करें जिसका आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है। तो मान लीजिए सर हमें सबसे पहले खंडक का आ रहा है, तो आप क्या करिए, खंडक का डालिएगा। खंड क डालने के बाद जैसे प्रश्नोत्तर संख्या पहला से क से लेके अंगा तक, दूसरा का क से लेके अंगा तक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क, उसके बाद नीचे देखिए इसके से लाइन खींची गई है। उसके बाद जो इसका आंसर है पहले का क का आंसर मान लीजिए क्या है, बी वाला है। डिप्टी क्रिटिक लेखक अमरकांत है। इस कहानी का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। तो ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बी सही है, यानी डिप्टी कलेक्टर के लेखक अमरकांत है। यानी कि वहां पर लिखा होगा कि डिप्टी कलेक्टर के लेखक है चार ऑप्शन, वासुदेव अग्रवाल, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा सर, बी होगा, अमरकांत। तो यहाँ पे बी वाला दिया गया है। सबसे पहले खंड क प्रश्नोत्तर संख्या, उसके बाद डायरेक्ट आप कर जवाब आंसर मेंशन करिएगा। अगर इस प्रकार से लिखेंगे ना, मान लीजिए सर एकदम राइटिंग सुपर डुपर है, एक आध ठो गलत भी है ना, तब भी एग्जामिनर सर आंसर देता हुआ चला जाएगा। वो बहुत ज्यादा सोचेगा नहीं, वो क्या करेगा, आपको एक एक नंबर आपको छापता हुआ चला जाएगा। पता है सर, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, राइटिंग बेहतर बनती है, और आप कॉपी भर के आते हैं, मतलब कि सभी प्रश्नों को करके आते हैं, आए या ना आए हमें नहीं सुनना, हमें बना बना कर लिखना है। आप किताब उठा लीजिए, 3-4 प्रकाशन आप उठा लीजिए। 3-4 प्रकाशन उठाने के बाद आप क्या करिए, देखेंगे, देखेंगे तो एक चीज पाएंगे। क्या पाएंगे सर, कि हर एक प्रकाशन परिभाषाओं को अलग अलग प्रकार से छापती है। मतलब सेम टू सेम नहीं पाएंगे, कुछ अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा सर जी, अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। वही क्या करना है, आपको अपने दिमाग से आंसर को देना है। जब वो सर किताबें अलग अलग परिभाषा लिख रही हैं, अलग अलग मेथड सॉल्व कर रही हैं, तो हम सर क्यों नहीं कर सकते। एक बात याद रखिएगा, आपका नंबर बिल्कुल भी कभी कटने वाला नहीं है। तो देन आपको क्या करना है कि सबसे पहले खंड का प्रश्नोत्तर संख्या एक का बी, पहले का ख का बी, पहले का ग का सी, जो भी आंसर रहेगा इस प्रकार से आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिएगा। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, तो ऑब्जेक्टिव वाला समझ में आया ना, पहले का दूसरे का ये सभी सभी क्या रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, आपको समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, हाँ गुरुदेव समझ में आ गया करिए, है नहीं। एकदम तगड़ा वाला मेथड सिखा रहे हैं, और आप हम पूरी तैयारी करवा देंगे, आप चिंता मत करिएगा। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के साथ पूरी तैयारी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी महाभारत बैच से अगर जुड़े हुए तो जो भी सेट दिए हैं, यूट्यूब की सारी वीडियोस जो आ रहे हैं, वहां पे पीडीएफ और उनके प्रॉपर में जो आपको वीडियो मिले हुए हैं, हर एक को आप भाई साहब दिमाग में बैठा के रट लीजिएगा। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनने वाला है, याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद आपका सर आता है गद्यांश। क्या आएगा, गद्यांश। तीसरे का जो क तीसरा प्रश्न रहेगा, और चौथा प्रश्न, तीसरा आपका गद्यांश रहेगा, चौथा आपका क्या रहेगा, पद्यांश रहेगा। जो सर आपका प्रश्नोत्तर संख्या आपका क्या यहाँ पे तीसरा वाला है, क्या है आपका तीसरा वाला है, तीसरे में आपका रहने वाला सर गद्यांश। क्या हमें सर पूरा गद्यांश जो वहां पे लिखा है वो भी छापना है? मैं आपको एक चीज बताता चलूं, अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है, कॉपी भरना है। हालांकि मैं इतना आपको सिखा के भेजूंगा कि आप सारे प्रश्न कर डालेंगे। जब नहीं आ रहा है तो कॉपी भरने के लिए आप उस प्रश्न को भी छापिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपको जो सिखा रहा हूं, अगर आपको कॉपी भरना है तो आपको उस प्रश्न की भी छपाई करनी पड़ेगी। अगर आपको उत्तर आ रहा है, मैं सिखाया हूं, तो आप मेरी मेथड को प्रयोग करिएगा और पूरा लिखते हुए चले जाइएगा। तो सबसे ऊपर डाल लेंगे क्या सर, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क। अब वहां पे जो गद्यांश रहेगा सर दो रहेंगे, पहला और एक अथवा में करके आएगा। तो जब शुरू का ले लेना लाइन, साहित्यिक कला नित्य गीत अमोद प्रमोद इत्यादि, इस प्रकार से रहेगा। डॉट 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 लास्ट वाला लाइन स्वास्थ्यकर है, ताकि एग्जामिनर पता कर पाए कि हाँ जो बच्चा है इस वाले गद्यांश का उन्होंने आंसर दिया है। उसके बाद जो
प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का क वाला आंसर रहेगा वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद इसी प्रकार तीसरा डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का ख, क्योंकि तीसरे का क ख ग घ अंगा 5 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के 10 नंबर के। तो क ख फिर यहाँ पे देखेंगे ग, फिर यहाँ पे घ, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका अंगा। तो यहाँ पे आपका 5 सवाले रहेंगे, 5 सवाल का इस प्रकार से आंसर दे देंगे। उसके बाद आएगा आपका सर पद्यांश। पद्यांश में भी जैसे हमने गद्यांश को सॉल्व किया, सेम टू सेम आपको पद्यांश को भी सॉल्व करना है। और देखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या बढ़िया बाकायदे एकदम प्रॉपर वे में डाला गया है। आपको कहीं कोई राइटिंग में मिस्टेक दिख रही है क्या? कोई कहीं पे अगर गलत भी है, आपने काटा नहीं है तो एग्जाम में उसमें फोकस नहीं करेगा। मान लीजिए अब ये मान लीजिए आपसे गलत हो गया कुमाता, आप यहीं पे ऐसे ब्लैक पेन से आप यहीं पे थोड़ा सा काट दिए, तो एग्जामिनर का सबसे दिमाग पहले यहीं पे जाएगा, वो ये नहीं देखेगा तब आपका, वो ये नहीं देखेगा, सबसे पहले यही बन जाएगा। तो अगर गलत भी हो गया है मत काटो, उसी के आगे लिखना शुरू कर दीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये सब मिस्टेक करते हैं आप लोग, गंदगी मचा देते हैं। समझ में आ रहा है? गंदगी नहीं मचाना है, नहीं कि स्थान पे और हो गया है, कुछ भी हो गई है, काटिएगा नहीं, नहीं तो अब देखिएगा सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है यही हमारा मेन मुख्य बिंदु जो है यही आया। अब यहाँ पे आपको कहीं ध्यान की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाल दी है तो अच्छा ये कटा हुआ है, ये गलत है, तो इसीलिए अगर हम नहीं काटेंगे, देखिए अभी कटा हुआ है तो आपका यहाँ पे है ना ध्यान, अब ध्यान गया यहाँ पे? अरे गया ही नहीं, क्योंकि सर काटा ही नहीं ना, गलत होगा तब भी ध्यान नहीं जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि आपने कोई गलती की है तो काटिएगा मत, केवल आप छापिएगा उत्तर। तो सेम सेम पद्यांश में जो पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, शुरू का डॉट 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 लास्ट वाला, फिर डायरेक्ट एक एक करके आप लोग आंसर यहाँ पे देते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे पूरा पूरा क्या करते हुए सर आप लोग आंसर देते हुए चले जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत है का? कोई दिक्कत है का? नहीं गुरुदेव। उसके बाद आएगा आपका 5 का जो कर रहेगा, एक लेखक का जीवन परिचय रहेगा करेजा, एक कवि का जीवन परिचय रहेगा। ठीक, आप जैसे शुरू के 4 लेखक का तैयार कर लीजिए, 4 कवि का तैयार कर लीजिए। अगर आप महाभारत बैच में जो मैंने पेपर दिया है, अगर वहां से जुड़े हैं, हालांकि यूट्यूब पे तो हम करवा ही रहे हैं, बट महाभारत में मैंने पीडीएफ दिया है रटने के लिए, ठीक है ना, वहां पे उसके सॉल्व भी मैंने प्रॉपर लाइव सॉल्व कराया है हिंदी का। और चैलेंज करते हैं सर, 24 फरवरी के दिन बोर्ड परीक्षा है, 21 फरवरी के दिन महाभारत बैच में ज्वाइन हुई, 3 दिन रटिए, 24 के दिन चले जाइए, गारंटी दे रहे सर एक नंबर नहीं कटेगा। और इसमें जो मैंने 3-3 जीवन परिचय 4-4 सब सॉल्व कराए हैं, सब रट लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे भी कराएं, बट वहां पे थोड़ा सा आपको स्पेशल मिल जाता है अलग से, सारी चीजें सब रिलेटेड हो जाती हैं प्रॉपर वे में अरेंजमेंट के साथ। तो आपको जो भी जीवन परिचय लगे कि सर हमें इसका आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है, तो सबसे पहले आप उसी का दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क डॉक्टर वासुदेव सग्रवाल। क्या मैंने यहाँ पे जीवन परिचय साहित्यिक परिचय डाला क्या हेडिंग? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि 5 का जो क होता है यह साहित्यिक परिचय ही है, कृतिया ही है। तो मैंने डाला डॉक्टर वासुदेव सग्रवाल, इनके बारे में छापता हुआ पूरा चला गया, 1-1.5 पेज छाप दिया, काम खत्म। क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट वो बोलेगा कि आपको अधिकतम 80 शब्दों में देना है आंसर। जब 80 शब्दों में बोल रहा है तो हमें 80 शब्दों में ही तो आंसर देना है। आप क्यों चक्कर में पड़े हो 100 शब्दों में देने के लिए, 150 शब्दों में देने के लिए? नहीं ना, बोला है लिमिट दिया है अधिकतम 80 शब्दों में, अधिकतम 80 शब्दों में आप आंसर दीजिए, आपका एक भी नंबर गलत नहीं होगा। उसके बाद आपका 5 का ख रहेगा कवि का, सुमित्रानंद पंत जी कवि हैं तो इनका हेडिंग डाला गया है, पूरा इनके बारे में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 6 है, यहाँ पे जो 6 आता है ये कहानी से रिलेटेड होता है, या कहानी का सारांश आएगा, या उद्देश्य आएगा, या फिर चरित्र चित्रण लिखने के लिए आएगा। तो जो भी आता है, जिसका भी आपको अच्छे से आंसर मालूम है, तो बहादुर कहानी का सारांश इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा, क्योंकि इनका आंसर यही आता था, तो इन्होंने इसको बहुत ही, आप देख सकते हैं, बहुत बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करके लिखा है। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 7 का जो क रहेगा, ये आपका खंड काव्य रहेगा, आप अपने जिले के अनुसार लिखेंगे। समझ आ रहा है ना? आप अपने इसको जिले के अनुसार लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद शुरू होता है आपका खंड ख। जैसे खंड क जो होता है 50 नंबर का होता है, उसी प्रकार आपका खंड ख भी आपका 50 नंबर का रहेगा। तो जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश रहेगा, आप चाहे तो, अगर नहीं आ रहा है संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, तो आप क्या करिएगा, संस्कृत का जो गद्यांश है और पद्यांश है, प्रश्न को भी छापिएगा। अगर आ रहा है तो कॉपी भरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कॉन्फिडेंस से, अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डालेंगे खंड ख
प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क, उसके बाद शुरू का, फिर डॉट 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 लास्ट का। इससे ये रहेगा कि क्योंकि 2 रहेंगे तो हमें करके एक सॉल्व करना रहेगा। पहले वाले का ये करके लिखेंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा इसी का आंसर दिया है। फिर यहाँ पे संदर्भ, फिर इसका प्रसंग और यहाँ पे अनुवाद। प्रसंग लिखिए लिखिए चाहे ना लिखिए, संदर्भ और अनुवाद बस आपको लिखना बहुत जरूरी है। एग्जामिनर इसे चेक करेगा, आपको फट से 7 नंबर दे देगा, 2 इधर देगा, 5 इधर देगा, 7 नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे पक गया। उसी प्रकार से करें जब यहाँ पे देखेंगे आपका 8 का जो ख रहेगा, श्लोक भी इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। विद्या विवादाय, हाँ, परिपीड़ाय, खलस्य साधो से लेकर चरक्षणाय तक के आपके संदर्भ और इसका अनुवाद यहाँ पे किया गया है। फिर यहाँ पे आपके आएंगे मुहावरे लोकोक्तियां, तो उसमें से एक करना रहेगा, एक ही करना रहेगा, तो एक का ही आंसर दिया गया। प्रश्नोत्तर संख्या 9, अपने पैरों पर खड़ा होना अर्थात स्वावलंबी होना या कामयाब होना। वाक्य प्रयोग, राम के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह अपने पैरों में खड़ा है। तो इस प्रकार से इसको पूरा पूरा करते हुए चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं विभक्ति और वचन, डायरेक्ट आप आंसर मेंशन करिएगा। 10 यहाँ पे 11 का क, क्योंकि ये वो वाला टॉपिक अब अपठित गद्यांश हो गया है। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे आंसर सारे सारे लिखे गए हैं एक तरफ से। 8 का क ख ग घ। फिर यहाँ पे रस छंद अलंकार आएगा, तो प्रश्नोत्तर संख्या 12 का क, हास्य रस और उसका उदाहरण। अनुप्रास अलंकार 8 12 का ख, इसका क्या यहाँ पे दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। फिर यहाँ पे ग दोहा, परिभाषा और क्या दिया गया, उदाहरण दिया गया है। फिर आपके आपका पत्र लेखन है, देख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 13, सेवा में परिमल इंटर कॉलेज प्रबंधक विषय यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे आपका लिखा गया है पूरा पूरा, जिस पे है विषय आप जरूर जरूर लिखना है। इस प्रकार से आप पूरा पूरा क्या लिख देंगे सर, पत्र लेखन लिख देंगे और यहाँ पे निबंध लेखन। तो इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो सर चैलेंज हम करते हैं, पूरा आप मार्क्स पाएंगे 24 फरवरी दिन। तो जैसे मैंने आपको सिखाया है आप ऐसे लिखिएगा, और ये ट्रिक करके आएगी सर जी, आप 100% सर पूरा पूरा नंबर आप स्कोर करेंगे, ठीक है। और मैं आपको पूरी तैयारी करवा रहा हूँ आपका इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, एसके इंस्टीट्यूट के माध्यम से। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, अगर महाभारत से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए जरूर महाभारत बैच से, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।